देश आ जाना। नंगा नाच करवा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? ऐसी नंगी सरकार को नंगा होके देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये देश चलाने लायक नहीं है। तो आज हमारी महिलाओं की अस्मिता लुटी है, इस अस्मिता से सारी देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। शर्म है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी इतना सा कहेंगे, इतनी बड़ी घटना के बाद में जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने वोट दे करके यहाँ तक पहुँचा दिया, तो क्या ये बात सही है कि बेऔलाद को दर्द नहीं पता बेटियों का? तो ये दर्द समझे। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिनको नग्न व्यवस्था में रखा गया, उन महिलाएं रोज रोज मरेंगी, हर घंटे मरेंगी, हर मिनट मरेंगी। पहले उन्होंने नारे दिए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। सेल भारद्वाज टीवी देख रहे हैं आप। इस समय में दिल्ली के अंदर मंच पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे बैनर देख सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष इंटर डिसूजा है और तमाम महिलाएं हैं। मणिपुर में जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रही है दो समुदाय के बीच में, जो दो लड़कियां थी जिनको नग्न कर करके पूरे बात करें इलाके में उनको घुमाया गया है, उसको लेकर के ना कि महिलाओं के पूरे देश भर में काफी आक्रोश फैला हुआ है और विपक्ष भी काफी जम करके सरकार पर हमला बोल रहा है। ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं और अब ये है आक्रोश है और उनका यही कहना है कि क्यों केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को लेकर चुप क्यों हो जाते हैं? मणिपुर में वह कुछ क्यों नहीं बोल पाते हैं? महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी क्यों चुप हो जाती हैं? आपके हाथ में बना वी वांट पीस मणिपुर 3 महीने हो गया है, होने वाले हैं, मणिपुर चल रहा है, शांति कहीं से उम्मीद नजर आती है आपको? जब ऐसी सरकार है तो शांति कहाँ से हो जाएगी? क्या सरकार को नहीं दिख रहा क्या हालात हैं? सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती है? बस उन्हें तो जुल्म करना है, इसलिए नहीं बोल रहे। जो इंसान अपने देश का भला सोचेगा, भला करेगा, तो वो तो सबसे पहले एक्शन लेगा। क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अमित शाह हैं हमारे गृह मंत्री, मोदी साहब हैं, इतने पूरी बीजेपी की सरकार है ना, पूरे देश में है एक तरह से, तो इन्हें एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं ले रहे? ये क्या जताना चाह रहे हैं? वो वोट बैंक बनाना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो खेलते आएंगे अब तक। इससे पहले राम मंदिर था, तो इनके तो मुद्दे यही सब चलेंगे। इन्होंने ना तरक्की किया, ना विकास किया है, कुछ नहीं किया है, हमेशा बस यही सब किया है। ना तरक्की करी है, ना विकास किया है, हमेशा यही सब किया है। क्यों मणिपुर को देश के अलग से ट्रीट किया जा रहा है? क्या मणिपुर में शाश्वत शासन लगना चाहिए? बिल्कुल, मणिपुर में ये मुंह पे चुप्पी लगा कर क्यों बैठे हैं मोदी जी कि उनको दिखाई नहीं देते? पहले उन्होंने नारे दिए थे कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो यही मोदी सरकार करेगी क्या कि वहाँ नंगा नाच करवा रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती? ऐसी नंगी सरकार को नंगा होके देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ये देश चलाने लायक नहीं है। ये बेटियों पे अत्याचार करते हैं, महिलाओं पे अत्याचार के जो मुद्दे हैं महंगाई के, उनसे दूर है। क्या अकेले ट्वीट कर देना महिला विकास मंत्री का कि ये बहुत ही निंदा है, क्या ट्वीट करने से इनकी बात हो जाती है पूरी? ये सिर्फ शुरू से ही ड्रामेबाज है, एक नंबर की नौटंकी है। स्मृति ईरानी जब महंगाई होती थी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी और कहती थी देश के प्रधानमंत्री गरिमा गिरती है। आज महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रही है, युवाओं के साथ, उस पर चुप्पी साधे बैठी हुई है। ये चुप्पी कब तोड़ेंगी? लेकिन आज तो खुश हो जाना चाहिए ना, तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुप्पी तोड़ दिया, तो बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए उसकी। अरे वो 23 दिन से क्यों चुप बैठे थे? 3 महीने, 1.5 महीना हो गया, 1.5 पौने 2 महीने, तब से चुप्पी क्यों बरती? यानी जब बिल्कुल रोड पे आ जाए, जब उसकी इज्जत तार तार हो जाए और कहीं संभलने लायक ना हो, तब वो बोलते हैं। चुप्पी साधे बैठे हैं, चुप्पी साधे बैठे हैं, अब तार तार हो जाए क्या तभी वो बोलने आएंगे? यहाँ तमाम महिलाएं हैं, सबके हाथ में पीस का पोस्टर है। क्या लगता है क्यों मणिपुर को देश से अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं रह गया है? हिस्सा है, क्यों नहीं है जी? लेकिन अब सरकार ऐसे करेगी तो क्या करेगी? पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक तो आएगी ना सड़कों पर। तो पहले हिंसा होना, अब ऐसी वीडियो वायरल होना जहां महिलाओं को नग्न तरीके से घुमाया जाना, कितनी शर्मनाक बात है। उसका सरकार को एक्शन लेने में क्यों देरी जता रही है? देखिए ये जो है घटना जो मणिपुर की हुई है 3 महीना पहले की हुई है। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री जी ने आज पूरा देश शर्म से झुक गया है। आज हर महिला व्यथित है, हर माए व्यथित है। ये राम राज्य, ऐसे राम राज्य जाएगा? ऐसे जो है आप योग जो है विश्व गुरु बना रहे हो, ऐसा देश विश्व गुरु बनेगा? सच्चाई ये है कि आपके अंदर महिलाओं, आपके पार्टी के अंदर महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। यही जंतर मंतर है, यहीं पर हमारी पहलवानें बहनें रोक के चली गई, आप न्याय नहीं दे पाए, आप चुप्पी नहीं तोड़ पाए। और आज मणिपुर में हमारी महिलाओं को, वो जिन महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिनको नग्न व्यवस्था में रखा गया, उन महिलाएं रोज रोज मरेंगी, हर घंटे मरेंगी, हर मिनट मरेंगी। इस घटना की मैं कड़ी
निंदा करती हूँ प्रधानमंत्री जी, आप चाहे तो न्याय दे दिए होते। काश मैं तो काश अपने मन में विचार लाती हूँ, काश मैं होती इस कुर्सी पे तो उन दोषियों को मैं सर काट करके पेड़ों पे लटकाने का काम करती। तो आज हमारी महिलाओं की अस्मिता लुटी है, इस अस्मिता से सारी देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। क्या आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे? क्या सर्वोच्च न्यायालय को भी मैं कहूंगी कि मणिपुर आपके दरवाजे आया और आपका दरवाजा खटखटाया तो आप भी सुनने से इनकार कर दिया। आज हमारी महिलाओं के सम्मान की बात है और ये हक और अधिकार लेकर के रहेंगे। आने वाला समय जो है महिलाओं का है, हमारी शक्तियों का है और वो शक्ति ही इस देश में आज भारत शर्म से झुक गया है और इस घटना की मैं कड़ी निंदा करूं। महिला से सम्मान तार तार कर दिया गया है। क्यों ये कि सवाल यही आता है कि जब आज मॉनसून सत्र चल रहा है तो आज ही पीएम मोदी ने ये भाषण दे दिया, उससे पहले वो कहाँ चले गए? इसलिए कि कहाँ से वीडियो वायरल हुआ तब इनका शर्म से सर झुक गया। आपको तो पूरे विपक्षी दल कह रहे थे प्रधानमंत्री जी मणिपुर में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। तो आज महिलाओं में देश की महिलाओं को एक नारा दे रही हो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, बिना नहीं इसके लड़ सकती हो, लड़की हो तुम लड़ सकती हो। तो सच्चाई यह है कि फिर से झांसी की रानी बनना होगा आपको, फिर से झांसी की रानी बनना होगा और ढाल और तलवार आपके हाथों में होनी चाहिए। जो आपकी अस्मिता को लूटने की बात करे उसको वही समाप्त कर दीजिए। इसलिए इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। क्या बार बार बात होती है रामराज विश्व गुरु की? ये जो तस्वीर आप देखिए सोशल मीडिया में मणिपुर हिंसा में जो वीडियो वायरल हो रही है, क्या यही रामराज और यही विश्व गुरु रह गया है? देखिए मोदी जी का रामराज्य इस चीज से ज्यादा आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे दिन के वादे किए नहीं हुए, भारत के गरीबों को बहकाया कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। महिलाओं की सुरक्षा की बात तो दूर दूर तक, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता। आज जो मणिपुर की महिलाओं के साथ दुस्साहस किया गया है, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है, उनके साथ में आज मोदी जी ने जब वीडियो वायरल हुआ है तो बोले इससे पहले 2 महीने से मणिपुर जल रहा था जब मोदी जी कहाँ थे, भ्रमण कर रहे हैं, कभी अमेरिका कभी कहीं का। अरे मेक इन इंडिया की बात करते हैं, साइन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में आज पुअर इंडिया लोग क्या देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं कि इंडिया में नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। कि मणिपुर के साथ में जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे राहुल गांधी जी ने सारी मीटिंग छोड़कर उनसे मिलने की कोशिश करी, उनसे मिले, उनको डिटेन किया गया। मोदी जी नींद से जागो, कुंभकर्ण भी 6 महीने के बाद जाग जाता था, लेकिन आपने तो इतनी बड़ी नींद है कि आपने कुंभकर्ण को भी मात कर दिया। मणिपुर पर आपके हाथ में बैनर भी है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मोदी जी चुप्पी तोड़ो। आखिरकार उन्होंने आज जब मॉनसून सत्र का बैठक होनी है संसद में तब उन्होंने चुप्पी तोड़ी, उन्होंने कहा है कि इस पे सख्त कार्रवाई होगी और बैठक बुलाई जाएगी। देखिए इसी बात की शर्म है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी इतना सा कहेंगे, इतनी बड़ी घटना के बाद में जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने वोट दे करके यहाँ तक पहुँचा दिया, तो क्या ये बात सही है कि बेऔलाद को दर्द नहीं पता बेटियों का? तो ये दर्द समझें। इसे सिर्फ इतनी सी बाइट दे देने मात्र से ये समस्या सॉल्व नहीं होगी। मणिपुर नहीं जल रहा, भारत जल रहा है, भारत का एक हिस्सा जल रहा है और इस बात का हर बेटी को और बहन को दर्द है। महिला विकास मंत्री बिल्कुल चुप बैठी हैं स्मृति ईरानी जी, उनको नैतिकता के आधार पे, एक माँ होने के आधार पे उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि मैं कड़ी निंदा करती हूँ और इसकी आलोचना करती हूँ। देख तो कर दिया ना उन्होंने। देखिए कड़ी निंदा और आलोचना से उनका काम खत्म हो जाता है। उनका काम तब शुरू होता है जब उनकी बेटी के अवैध बार पे, सिली सॉल पे कोई एक्शन उठता है, तो असली में उनका मंत्री अंदर से तब जागता है, उनकी कुर्सी की गरमाइश उनके अंदर तब आती है। अदरवाइज हर किसी बेटी के लिए उनकी सॉल मर चुकी है। महिला सुरक्षा की बात करने वाली ये सरकार जब इतनी शर्मनाक वीडियो जो है जो देखी जा रही है, लड़कियों की तरीके सामने आई है, सरकार क्यों चुप रही इतने 3 महीने से? और ये क्या है मणिपुर में, क्यों हर तरीके से मणिपुर को देखा जा रहा है? आप देखिए ना कितनी शर्मनाक घटना हुई है। इससे तो इन्हें सारे बीजेपी वालों को बिल्कुल डूब मरना चाहिए। स्मृति ईरानी जी को तो सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। आज से जब से मणिपुर में घटनाएं शुरू हुई हैं, इनको दे देना चाहिए इस्तीफा अपना। चुप बैठी हुई हैं, किस लिए महिला की, किस लिए समाज कल्याण की मंत्री बन के बैठी हुई हैं? इनका हक बनता है, इनका बनता है कि अपनी सरकार के खिलाफ खुद से बैठ जाए प्रदर्शन करने के लिए कि जी ये पहले मणिपुर के ऊपर देखें। सारे क्रिश्चियंस वहाँ पे कितना परेशान है, पर
भी तो रहता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की बात नहीं, करते हैं। उनका नारा ये नहीं है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनका नारा बेटी को छोड़ दो। सिर्फ एक स्मृति ईरानी जी को देखो, क्योंकि स्मृति ईरानी जी को कोई दर्द नहीं है औरतों का, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। आप मुझे बता दें, कोई यहाँ पे बाढ़ आई हुई है दिल्ली के अंदर, पूरी इंडिया बाढ़ पीड़ितों से वो है जिसमें महिलाएं सबसे ज्यादा संक्रमित हैं। ये गलत है, निंदा है, क्या इतना काफी हो जाता है? बिल्कुल नहीं काफ़ी होता। जब हमारी सरकार सत्ता में थी, एनडीए की सरकार थी, जब वो इतना हल्ला मचाती थी, और अब ऐसे गायब है जैसे चूहा बिल में घुस जाता है ना, ऐसे बिल में घुसी बैठी है ना, बाहर निकलती है। अब वो चूड़ियाँ दिखाए अपनी सरकार को। अब उसकी सरकार पे बात आई है तो सिलेंडर के दाम बढ़े, किसी भी चीज़ के दाम बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी खुद दोषी है, क्योंकि उनके चुप्पी के कारण ये हुआ है। प्रधानमंत्री जी को नहीं बख्शा जाना चाहिए।